अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि जब हम एक करंट कैरिंग कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर अप्लाई होता है टॉर्क दैट टाउ इज गिवन बाय NIAB cos थीटा। NIAB cos थीटा where N is number of turns, I is current, A is area of coil, B is magnetic field and theta is the angle between magnetic field and plane of coil। ठीक है। फिर हमने थे स्पेशल केस एक बनाया था कि ये टॉर्क मैक्सिमम कब होगा, जब थीटा ज़ीरो होगा, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल होगा प्लेन ऑफ कॉइल के। मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल होगा प्लेन ऑफ कॉइल के, तो टॉर्क इज मैक्सिमम। उस सिचुएशन में टॉर्क सबसे ज़्यादा होगा और कितना होगा, दैट इज NIAB। नाउ cos ज़ीरो इज़ 1। ठीक है, तो टॉर्क सबसे ज़्यादा होगा NIAB। तो ऐसा मैग्नेटिक फील्ड जो प्लेन ऑफ कॉइल के पैरेलल होगा, इट इज कॉल्ड एज रेडियल फील्ड। रेडियल फील्ड, तो ऐसा मैग्नेटिक फील्ड जो हमेशा कॉइल के प्लेन के साथ एंगल बनाएगा 0 डिग्री, यानी कि पैरेलल होगा, तो ऐसे मैग्नेटिक फील्ड का नाम होगा रेडियल फील्ड। और रेडियल फील्ड कंडीशन में जो टाउ है वो सबसे ज़्यादा होता है, टॉर्क इज मैक्सिमम कितना होता है, NIAB। तो मैंने कहा था कि इस टॉपिक के ऊपर बेस्ड एक डिवाइस, एक मशीन हमें पढ़नी है, दैट इज कॉल्ड एज मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो दिस इज मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इज अ डिवाइस विच इज यूज टू मेजर एंड डिटेक्ट करंट। ठीक है, तो इसका जो प्रिंसिपल है, तो इट इज अ डिवाइस यूज टू मेजर या डिटेक्ट्स एंड मेजर्स करंट। इसका जो प्रिंसिपल है वो मैंने कल ही बताया कि जब भी हम करंट कैरिंग कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, करंट कैरिंग कॉइल इन मैग्नेटिक फील्ड, तो उस पर क्या लगता है, टॉर्क। ठीक है, तो इसका जो प्रिंसिपल है, दैट इज व्हेन अ करंट कैरिंग कॉइल इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंसेस टॉर्क। ठीक है, अब हमें देखना है कंस्ट्रक्शन। इसकी कंस्ट्रक्शन ये किस किस का बना होता है। सबसे पहले हमें मैग्नेटिक फील्ड लाना है, तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए हम यहाँ पे दो पोल पीसेस हैं, दो मैग्नेटिक पोल्स हैं, नॉर्थ एंड साउथ पोल। ये कर्व्ड होते हैं, कर्वेचर, ये ऐसे होता है। अगर आप टॉप से देखोगे तो ऐसे, ये नॉर्थ, ये साउथ, तो मैग्नेटिक फील्ड विल बी डायरेक्टेड लाइक दिस, नॉर्थ टू साउथ। तो ये हम बाद में इस पे आएंगे, ये कर्व्ड क्यों होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड हम यहाँ पे बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ टू पोल पीसेस, टू मैग्नेटिक पोल्स, एन एंड एस, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। इस मैग्नेटिक फील्ड में हम हैंग करते हैं एक रेक्टेंगुलर कॉइल को। ये कॉइल कॉपर की बनी होती है, से कॉइल इज PQRS1। दिस इज कॉइल, ये रेक्टेंगुलर शेप की, इसको हमने मैग्नेटिक फील्ड में हैंग किया है और इसको हम वाउंड करते हैं। इसके टर्न्स को हम वाउंड करते हैं किसी मेटेलिक फ्रेम पे। ठीक है, और वाउंड करके छोड़ देते हैं इस मैग्नेटिक फील्ड में ताकि ये फ्रीली रोटेट करे। और इसको हैंग करते हैं हम कहाँ से, टॉर्शन हेड से। एक सपोर्ट है, इट्स लाइक ए हुक, इसको हम हैंग कर सकते हैं, हैंग करते हैं यहाँ से। और ये जो स्ट्रिप यहाँ पे लगा है, यहाँ से यहाँ तक, ये फॉस्फर ब्रॉन्ज का होता है। फॉस्फर ब्रॉन्ज इज एन एलॉय, उसी का स्ट्रिप होता है। तो इसमें क्या होता है, एक होता है नॉर्थ एंड साउथ पोल्स। ठीक है, दूसरा इसमें कॉइल है PQRS1। ठीक है, तीसरा फॉस्फर ब्रॉन्ज स्ट्रिप, यानी कि एक स्ट्रिंग के जैसा है ये स्ट्रिंग, जिससे हम कॉइल PQRS1 को हैंग करते हैं। कहाँ से हैंग करते हैं, टॉर्शन हेड से। और यहाँ पे जो आप सर्कल देख रहे हो, यहाँ पे मिरर लगा है, कनकेव मिरर एक लगा होता है, और इसके साथ अटैच होता है लैम्प एंड स्केल अरेंजमेंट, जो हमें डिफ्लेक्शन रिकॉर्ड करने में मदद करता है। ठीक है, विच रिकॉर्ड द डिफ्लेक्शन। ठीक है, और यहाँ पे जो ये L है, दिस इज सॉफ्ट आयरन कोर, दिस इज आयरन कोर। इसकी वजह से ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है ये यहाँ से पास होती है ऐसे। ठीक है, तो इट इज़ फॉर, इसका एक और भी काम होता है, दैट इज कॉल्ड एज डेड बीटिंग। ठीक है, तो हम बाद बाद में देखेंगे। तो नीचे स्प्रिंग एक लगी है, दैट इज़ फॉर सपोर्ट S डैश, और यहाँ से वायर आती है फ्रॉम टर्मिनल T1, ऐसे करंट जाती है थ्रू टर्मिनल T2। तो दिस इज कंस्ट्रक्शन ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो यहाँ पे हम लिखते हैं इसमें, ये
लैंप एंड स्केल अरेंजमेंट भी होता है। ठीक है, तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में हम मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं विद हेल्प ऑफ नॉर्थ एंड साउथ पोल्स। एक कॉइल को हैंग करते हैं PQRS1, उसको माउंट करते हैं मेटेलिक फ्रेम पे, और उसको हैंग करते हैं बाई फॉस्फर ब्रॉन्ज स्ट्रिप फ्रॉम टॉर्शन हेड H। ठीक है, और इसके साथ फॉस्फर ब्रॉन्ज स्ट्रिप के साथ अटैच होता है एक मिरर, और जिसके साथ अटैच होता है लैंप एंड स्केल अरेंजमेंट विच इज़ यूज टू रिकॉर्ड द डिफ्लेक्शन। ठीक है, तो दिस इज कंस्ट्रक्शन। अब अगर आप इसका टॉप व्यू देखोगे, मैंने अभी बताया ये ऐसे होते हैं, अगर आप यहाँ से देखोगे, यहाँ से टॉप व्यू देखोगे, तो आपको जो मैग्नेटिक पोल्स है वो ऐसे दिखेंगे जैसे मैंने बनाया है कर्व्ड। ठीक है, ये हम इसीलिए करते हैं ताकि हमारा फील्ड जो है, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो रेडियल बन जाए, यानी कि वो कॉइल कॉइल का जो प्लेन है, अगर आप ऊपर से देखोगे तो आपको कॉइल ऐसे दिखेगी, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं दिखेगी, ऐसे दिखेगी। ठीक है, तो जो कॉइल का प्लेन है वो हमेशा एंगल बनाना चाहिए मैग्नेटिक फील्ड से ज़ीरो। ठीक है, अगर हम ये खड़ा बनाएंगे, अगर हम ये प्लेन बनाते ऐसे, मान लो ये एन था, ये लाइन्स ऐसे होती स्ट्रेट स्ट्रेट स्ट्रेट। ठीक है, तो वो हर बार प्लेन ऑफ कॉइल और इसके बीच मैग्नेटिक फील्ड के बीच एंगल ज़ीरो नहीं रहता, तो इसीलिए हम इनको कर्व्ड बनाते हैं ताकि ये फील्ड जो है वो रेडियल बन जाए, और मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स का हो या मैग्नेटिक फील्ड का हो, उसके बीच और प्लेन ऑफ कॉइल के बीच एंगल क्या हो, ज़ीरो। दैट इज़ वाई दीज पोल्स आर कर्व्ड। ठीक है, तो अब इसकी वर्किंग पे आते हैं, काम कैसे करेगा ये। तो मान लो जो हमने कॉइल ली, उसमें जो नंबर ऑफ टर्न्स है दैट इज n इज नंबर ऑफ टर्न्स, I है करंट, कॉइल का एरिया है A, और B है मैग्नेटिक फील्ड। इसको हमने हैंग किया मैग्नेटिक फील्ड में, तो इस पर क्या अप्लाई होगा, अच्छा इसके थ्रू करंट सेंड की, इसमें अप्लाई होगा टॉर्क। अब रेडियल फील्ड कंडीशन है थीटा ज़ीरो है, तो NIAB, यहाँ पे आता cos ज़ीरो इज़ 1, तो इस पर टॉर्क अप्लाई होगा NIAB। वो टॉर्क इस कॉइल को, जो गैल्वेनोमीटर की कॉइल है, इस पर जब टॉर्क अप्लाई होगा तो ये रोटेशनल मोशन करेगी, ये घूमना शुरू करेगी ऐसे, ये घूमना शुरू करेगी। तो जब ये रोटेशनल मोशन करेगी, तो आपको पता है ऊपर फॉस्फर ब्रॉन्ज स्ट्रिप अटैच है, फॉस्फर ब्रॉन्ज स्ट्रिप, तो जब ये नीचे से घूमेगा तो इसमें ट्विस्ट आ जाएगा, ये जो फॉस्फर ब्रॉन्ज स्ट्रिप है इसमें ट्विस्ट आ जाएगा जब ये कॉइल नीचे से घूमेगी। ठीक है, क्योंकि ये इसी से हैंग किया हुआ है, तो ये जब नीचे घूमेगा ऐसे ऐसे मैग्नेटिक फील्ड में घूमेगा, तो इसमें ट्विस्ट आ जाएगा। ट्विस्ट आने से क्या होगा कि ये फॉस्फर ब्रॉन्ज स्ट्रिप, इसमें रेस्टोरिंग टॉर्क आएगा, ये इसको घुमाना चाहेगा वापस इक्विलिब्रियम ओरिजिनल पोजीशन पे। ठीक है, तो आपको पता है टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है वो आपने लास्ट ईयर पढ़ा है। अगर हम देखेंगे ट्रांसलेट, ये टॉर्क का फॉर्मूला जो होता है दैट इज़, अगर आपको याद होगा दैट इज़, या रेस्टोरिंग फोर्स का फॉर्मूला अगर आपको याद होगा, हमने पढ़ा था पेंडुलम के केस में या स्प्रिंग के केस में, KX हुक्स लॉ। ठीक है, रेस्टोरिंग फोर्स पहले हमने पढ़ा था F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X, माइनस भी हम लेते थे कि डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन रेस्टोरिंग फोर्स के अपोजिट होती थी, फिर आता था वहाँ पे F इज इक्वल टू KX माइनस, और K इज कॉल्ड एज रेस्टोरिंग फोर्स कांस्टेंट, बोलते हैं रेस्टोरिंग फोर्स कांस्टेंट, X इज डिस्प्लेसमेंट एंड F इज फोर्स। ठीक है, वो होता था ट्रांसलेटरी मोशन में, ठीक है, या ऑसिलेटरी मोशन में। अब जो यहाँ पे मोशन है दैट इज रोटेशनल, कॉइल ऐसे घूम रही है, कॉइल घूम रही है, तो फॉस्फर ब्रोंज जो स्ट्रिप ऐसे रखा है, ये जब ऐसे घूमेगा तो इसमें ट्विस्ट आ जाएगा, ट्विस्ट आ जाएगा। ठीक है, तो अगर इसमें ट्विस्ट आ रहा है थीटा, तो इसमें रेस्टोरिंग टॉर्क आएगा टाउ इज इक्वल टू के, तो के ही है के, यानी कि आपने फोर्स को रिप्लेस किया टॉर्क से, यानी कि आप ट्रांसलेटरी मोशन से रोटेशनल मोशन में गई, तो रेस्टोरिंग फोर्स कांस्टेंट यहाँ पे आएगा, रेस्टोरिंग टॉर्क कांस्टेंट, वहाँ पे आ रहा है लीनियर डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे आएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा। तो जो फॉस्फर ब्रोंज स्ट्रिप है वो अगर उसमें ट्विस्ट आ गया थीटा, या कॉइल अगर बेंड हुई, घूम गई, कॉइल मान लो कॉइल ऐसे रखी थी, अब ये ऐसे घूमी, तो कितना एंगल ये घूमी, थीटा, तो फॉस्फर ब्रोंज स्ट्रिप में जो रेस्टोरिक टॉर्क डेवलप होगा दैट इज के थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे दो टॉर्क्स है,
एक टॉर्क है मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो कॉइल को डिफ्लेक्ट करेगा, मोशन करवाएगा, रोटेशनल मोशन, घुमाएगा इसको। और दूसरा वो टॉर्क है जो घूमने की वजह से कॉइल में डेवलप होगा और ये टॉर्क कॉइल को वापस लाना चाहेगा ओरिजिनल पोजीशन में। तो दिस इज डिफ्लेक्टिंग टॉर्क dt एंड दिस इज रेस्टोरिंग टॉर्क। ये कॉइल को रोटेशनल मोशन करवाएगा, ये उसको ओरिजिनल पोजीशन में वापस लाना चाहेगा। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होगा वो रेस्टोरिंग टॉर्क के बराबर होगा। तो एन आई ए बी बराबर होगा के थीटा के। एन आई बी इज इक्वल टू के थीटा अंडर ये इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो हमें आई मेजर करना है, आई बराबर होगा के थीटा अपॉन एन ए बी, के थीटा अपॉन एन ए बी। तो नाउ एन इज नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, ये हमें पता होगा। एरिया ऑफ कॉइल हमें पता होगा, मैग्नेटिक फील्ड जितना हम लगाएंगे वो हमें पता होगा। के इज रेस्टोरिंग टॉर्क कांस्टेंट, दिस इज रेस्टोरिंग टॉर्क कांस्टेंट। वहाँ पे हम बोलते थे इसको, यहाँ पे एफ इज इक्वल टू के एक्स में रेस्टोरिंग फोर्स कांस्टेंट, ठीक है। तो करंट का वैल्यू आएगा के थीटा अपॉन एन ए बी। तो के एन ए बी हमें पता होगा, तो मैं लिख सकता हूँ आई इज इक्वल टू जी थीटा के बाई एन ए बी, यानी कि जो कांस्टेंट के है, एन है, ए है, बी है, इनकी जगह मैंने एक ही कांस्टेंट लगाया जी। तो दिस जी इज कॉल्ड एज गैल्वानोमीटर कांस्टेंट, कांस्टेंट। तो आप लिख सकते हो आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। तो जितनी ज़्यादा डिफ्लेक्शन होगी उतनी ज़्यादा करंट होगी, कम डिफ्लेक्शन कम करंट। तो आप डिफ्लेक्शन का वैल्यू यहाँ पे रखोगे, ठीक है, या ट्विस्ट का वैल्यू रखोगे तो आपको मिल जाएगा करंट। तो ऐसे गैल्वेनोमीटर की जो स्केल होती है दैट इज लीनियर। लीनियर इसीलिए क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा रेज्ड टू पावर 1 है, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। तो जैसे थीटा बढ़ेगा करंट बढ़ेगी, करंट बढ़ेगी थीटा बढ़ेगा, करंट कम थीटा कम। तो इस गैल्वेनोमीटर की स्केल जो होती है वो लीनियर होती है, ऐसी लीनियर स्केल, ठीक है। यहाँ पे थीटा के मार्क्स होंगे या करंट के मार्क्स होंगे तो आप रिकॉर्ड कर सकते हो करंट का वैल्यू, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी मेजर करंट यूजिंग अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो सिंपली आपने क्या करना है, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क को और रेस्टोरिंग टॉर्क को इक्विलिब्रियम कंडीशन में इक्वेट करना है, तो आपको मिल जाएगा करंट का वैल्यू के एन ए बी। दिस इज गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट, ये हमें पता होगा पहले से ही, ठीक है। तो ऐसे हम मेजर कर सकते हैं वैल्यू ऑफ करंट यूजिंग गैल्वेनोमीटर। अब गैल्वेनोमीटर मैंने कहा कि एक ऐसा डिवाइस है जिससे हम करंट मेजर करते हैं, लेकिन जो गैल्वेनोमीटर है वो जनरली उसकी जो करंट की मेजरमेंट का रेंज है वो स्मॉल है, वो छोटी करंट्स को मेजर कर सकता है, ऑफ द ऑर्डर ऑफ से माइक्रो एम्पियर्स, ठीक है। अब हमारे पास जो हम डे टू डे एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, जो हमारे पास हाउस होल्ड करंट्स होती हैं, घर में जो वायर में करंट चलती है वो एम्पियर के ऑर्डर की होती है या मिली एम्पियर के ऑर्डर की होती है, तो वो इससे बड़ी होती है। तो अगर हमें बड़ी करंट्स को मेजर करना है, यानी कि जिस डिवाइस को हम कहते हैं एमीटर विच मेजर्स स्मॉल एज वेल एज लार्ज करंट्स, तो हमें इस गैल्वेनोमीटर को बदलना पड़ेगा एमीटर में। हो गया एक एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अगर हमें वोल्टेज मेजर करनी होगी, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स मेजर करना होगा, तो हमें इस गैल्वेनोमीटर को बदलना है इनटू वोल्ट मीटर। तो वी कैन कन्वर्ट अ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर, वी कैन कन्वर्ट अ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर। तो अब हम डिस्कस करेंगे कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर एंड कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर। तो ये हमारे पास एक गैल्वेनोमीटर है, ये गैल्वेनोमीटर है। सपोज इट्स रेजिस्टेंस इज जी, और इसके थ्रू जब करंट आई जी चल रही है तो ये फुल स्केल डिफ्लेक्शन दिखा रहा है, यानी कि गैल्वेनोमीटर के थ्रू, इस गैल्वेनोमीटर के थ्रू आई जी करंट चल रही है तो तब ये पूरी डिफ्लेक्शन दिखाता है। तो मैक्सिमम करंट ये गैल्वेनोमीटर जो मेजर कर सकता है दैट इज आई जी। अब हमने इसका रेंज बढ़ाना है, हमने बड़ी करंट्स को मेजर करना है, हमने इसको बनाना है एमीटर, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम इस गैल्वेनोमीटर के दो पॉइंट्स के अक्रॉस एक रेजिस्टर लगाते हैं पैरेलल में। से दिस वैल्यू ऑफ दिस रजिस्टर इज एस, ठीक है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं हमने इसके बाईपास में, इसके बाईपास में या इसके पैरेलल में एक लो रेजिस्टर लगाया जिसका वैल्यू है एस, एंड इट इज कॉल्ड एज शंट, लो रेजिस्टर इन
पैरेलल, इसका नाम क्या है, शंट। ठीक है, तो मान लो यहाँ से करंट आ रही है आई, तो गैल्वेनोमीटर के थ्रू फ्लो हो रही है मैक्सिमम करंट आई जी, तो इधर से कितना फ्लो होगा, आई माइनस आई जी, आई माइनस आई जी। तो अब क्या होगा, ये जो ये जो शंट हमारे पास है इसकी रेजिस्टेंस कम है, इसकी रेजिस्टेंस कम है। तो जब रेजिस्टेंस कम होगी तो उस डिवाइस के थ्रू, उस रजिस्टर के थ्रू करंट क्या होगी, ज़्यादा, तो मैक्सिमम ऑफ द करंट शंट के थ्रू निकलेगी, और जो गैल्वेनोमीटर में से करंट निकलेगी वो जनरली कम होगी एज कम्पेयर टू। तो ये जो कम्बिनेशन अब बन गया, जिस कम्बिनेशन, यानी कि क्या कम्बिनेशन हमने बनाया, एक गैल्वेनोमीटर है उसके पैरेलल में हमने लगाया लो रेजिस्टर, ठीक है, कॉल्ड एज शंट। दिस कम्बिनेशन विल मेजर ए लार्ज करंट आई विच इज़ ग्रेटर देन आई जी। ठीक है, तो इसका मतलब हमने गैल्वेनोमीटर जो अभी तक आई जी करंट ही मेजर कर सकता था, वो अब आई जी से ज़्यादा करंट मेजर करेगा आई। ठीक है, इसके लिए हमें शंट लगाना है। तो शंट का वैल्यू कैसे हम निकालेंगे, सपोज दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी, दिस इज ए, दिस इज बी। तो जो गैल्वेनोमीटर है वो भी लगा है बिटवीन ए एंड बी, शंट भी लगा है बिटवीन ए एंड बी, तो दिस इज पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, सेम। ठीक है, तो गैल्वेनोमीटर को हम कैसे बदल सकते हैं एमीटर में, तो ये पॉइंट मैंने पहले लिखा, लो रेजिस्टर हमें कनेक्ट करना इन पैरेलल नोन एज शंट। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस गैल्वेनोमीटर इज करंट इनटू रेजिस्टेंस आई जी जी, वो बराबर होगा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एस, तो करंट है आई माइनस आई जी इंटू एस। तो एस शंट का वैल्यू हम निकाल सकते हैं आई जी जी अपॉन आई माइनस आई जी। तो यहाँ से हमें मिलेगा एस का वैल्यू, यानी कि अगर आपको इस गैल्वेनोमीटर को चेंज करना इंटू एम मीटर जो मान लो 0 से 5 एम्पियर तक की करंट मेजर कर सके, यानी कि जिसका रेंज होगा 5 एमीटर, तो आपने यहाँ पे रखना है 5, और गैल्वेनोमीटर जिस करंट के लिए फुल स्केल डिफ्लेक्शन दिखाए दैट इज आई जी, उसका वैल्यू रखोगे तो आपको मिल जाएगा शंट का वैल्यू। वो शंट आपने कनेक्ट करना है पैरेलल में, तो गैल्वेनोमीटर विल बी कनेक्टेड इनटू एमीटर। दूसरा जो कन्वर्जन है दैट इज गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर। तो ये बात याद रखना, टू कन्वर्ट ए गैल्वेनोमीटर इनटू एन एमीटर वी हैव टू कनेक्ट ए लो रेजिस्टेंस इन पैरेलल, दैट लो रेजिस्टेंस इज कॉल्ड एज शंट। ठीक है, तो अब जो कन्वर्जन है वो हमें करना है, गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट करना है इनटू वोल्ट मीटर। ठीक है, तो दिस इज कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, वोल्ट मीटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है। पहले मैं ये पॉइंट आपको क्लियर करूं, वोल्ट मीटर इज अ डिवाइस विच मेजर्स पोटेंशियल डिफरेंस, और इसकी जो रेजिस्टेंस होती है इट इज़ जनरली हाई, हाई रेजिस्टेंस। जनरली क्या मतलब, ये हमेशा हाई रेजिस्टेंस ही होते हैं, क्योंकि क्योंकि ये इसीलिए हाई रेजिस्टेंस का होता है, क्योंकि ये हमारा एम जो है, जब हम वोल्ट मीटर लगाते हैं, मान लो एक वायर है हमारे पास से, दिस इज वायर, ठीक है, एंड वी हैव टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी। तो हम वोल्ट मीटर जो हमारे पास है, वोल्ट मीटर, दिस वोल्ट मीटर, इसका एक टर्मिनल इसके साथ कनेक्ट करते हैं और इसके साथ कनेक्ट करते हैं। तो इसकी रेजिस्टेंस जब हाई होती है तो ये इस पॉइंट से और इस पॉइंट से करंट ड्रा नहीं करता है। ठीक है, सो दैट इट डज नॉट ड्रा करंट फ्रॉम द सोर्स, या अगर ये करंट ड्रॉ भी करेगा तो वो करंट बहुत कम हो। ठीक है, तो इसको अक्रॉस में लगाना पड़ता है, सर्किट के पैरेलल में लगाना पड़ता है, जिन दो पॉइंट्स के बीच आप पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करते हो उसके अक्रॉस लगाना पड़ता है, उसके साथ सीरीज में नहीं। ठीक है, उसके अक्रॉस लगाना पड़ता है, तो इसीलिए इसकी रेजिस्टेंस हाई होती है, सो दैट इट डज नॉट ड्रॉ दैट मच ऑफ करंट फ्रॉम द सर्किट या फ्रॉम द कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो वोल्ट मीटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो मेजर करता है पोटेंशियल डिफरेंस, और इसकी रेजिस्टेंस हाई होती है। अब हमें गैल्वेनोमीटर को बदलना है वोल्ट मीटर में, तो ये गैल्वेनोमीटर है, ठीक है, इसके थ्रू करंट चल रही है आई जी, इसको बदलना है वोल्ट मीटर में, यानी कि वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस क्या होती है, हाई, तो इसकी इस कॉम्बिनेशन की रेजिस्टेंस हमें हाई करनी है, तो इसके साथ सीरीज में लगाएंगे एक और रजिस्टर दैट इज आर। जब हमने एम मीटर में इसको बदला था तो पैरेलल में लगाना पड़ा था लो रेजिस्टेंस, अब लगाएंगे सीरीज में हाई रेजिस्टेंस। ठीक है, तो हाई
resistance is connected in series। तो टू कन्वर्ट यानी कि गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में बदलने के लिए हमें हाई रेजिस्टेंस लगानी पड़ती है और वो भी इन सीरीज। तो हमने हाई रेजिस्टेंस लगाया आर, ठीक है। अब ये जो कन्वर्जन है, ये जो कॉम्बिनेशन बन गया, ये जो कॉम्बिनेशन बन गया, दिस इज कॉल्ड एज वोल्ट मीटर। अब हमें पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है। से दिस इज ए एंड दिस इज बी। तो हमें पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी मेजर करना है। तो इसके थ्रू करंट फ्लो होगी आई जी। करंट इज सेम, सीरीज कॉम्बिनेशन है, करंट विल बी सेम। तो अगर ये रजिस्टर नहीं होता, अगर ये रजिस्टर नहीं होता, खाली गैल्वेनोमीटर होता, तो तब इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता, आई जी जी। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए रजिस्टर इज करंट मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस आई जी जी। तब ये खाली गैल्वेनोमीटर अगर होता, तब ये खाली कितना पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर पाता, आई जी जी। अब हमने इसके साथ सीरीज में लगाया एक रजिस्टर, दैट इज आर। इसका मतलब इस कॉम्बिनेशन की रेजिस्टेंस बढ़ गई। अब जो रेजिस्टेंस है, अब जो रेजिस्टेंस है दैट इज जी प्लस आर, जी प्लस आर। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा, पोटेंशियल डिफरेंस जो वी होगा बिटवीन ए एंड बी, बिटवीन ए एंड बी, वो होगा आई जी इंटू जी प्लस आर। क्योंकि पहले रेजिस्टेंस थी खाली जी, अब रेजिस्टेंस है जी प्लस आर, ठीक है। तो वी का वैल्यू आएगा आई जी जी प्लस आई जी आर। तो अगर आपको आर का वैल्यू निकालना है, वी का वैल्यू आएगा आई जी जी प्लस आई जी आर। अगर आपको आर का वैल्यू निकालना है तो आएगा वी माइनस आई जी जी, आई जी आर। इसको इस साइड लिया, आई जी जी उस साइड जाएगा तो माइनस बनेगा, तो वी माइनस आई जी। अगर आपको आर का वैल्यू निकालना है तो वी माइनस आई जी जी डिवाइडेड बाय आई जी। यानी कि अगर आप इस गैल्वेनोमीटर को बनाना चाहोगे वोल्ट मीटर, जो मान लो सपोज 200 वोल्ट उसको मेजर करना है, 200 वोल्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आप रखोगे 200, आई जी का वैल्यू, जी का वैल्यू, ठीक है। तो उस सिचुएशन में आपको आर का वैल्यू मिल जाएगा, यानी कि उतना रजिस्टर आपको इसके साथ सीरीज में जोड़ना है तो वो उतनी ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेगा। So to convert a galvanometer into voltmeter, we have to connect a high resistance in series. To convert a galvanometer into ammeter, we have to connect a low resistance in parallel. So this is how galvanometer is converted into ammeter and voltmeter. Thank you.